आज हम देखेंगे युग्म शब्द किसे कहा जाता है हिंदी के अंतर्गत। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण, मात्रा या वर्ण हल्के परिवर्तन के सिवाय प्राय समान होते हैं किंतु अर्थ में भिन्न होते हैं। इन्हें युग्म शब्द कहते हैं। थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन दिखते एक जैसे हैं और अर्थ उनके अलग अलग होते हैं और इन्हें जोड़े से ही पूछा जाता है ऑप्शन के रूप में। उदाहरण के तौर पे देखेंगे, समझ में आएगा आपको। अंश का मतलब कंधा होता है, यहाँ अंश का मतलब हिस्सा होता है। अंबुज का मतलब कमल होता है और अंबुदी का मतलब होता है सागर। अन्न का मतलब अनाज होता है और अन्य का मतलब होता है दूसरा। आसन का मतलब भोजन होता है और आसन का मतलब होता है बैठने का आसन। अनिल यानी हवा होता है और अनल यानी आग होता है। अभिराम यानी कि सुंदर होता है और अविराम का मतलब होता है लगातार या निरंतर। इस प्रकार से थोड़ा बहुत अंतर जो शब्दों में दिखाई देता है वो उसके अर्थ में भी बहुत बड़ा परिवर्तन कर देता है और ऐसे ही हिस्से या जोड़े के रूप में इन्हें पूछा जाता है। अपेक्षा का मतलब होता है आवश्यकता या इच्छा और उपेक्षा का मतलब होता है निरादर। अवलंब का मतलब होता है सहारा और अविलंब का मतलब होता है शीघ्र। अगम का मतलब है दुर्लभ और आगम का मतलब है प्राप्ति। अभय का मतलब है निर्भय और उभय का मतलब है दोनों। एक जैसे दिखने वाले शब्द थोड़ा बहुत अंतर उनमें होता है लेकिन उनके अर्थ में बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। ऐसे शब्दों को हम युग्म शब्द कहते हैं जो आए दिन लगातार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। देखते हैं आगे इसके और उदाहरण हैं। अथक का मतलब होता है बिना थके हुए और अखत का मतलब होता है जो कहा नहीं जाए। अध्ययन का मतलब होता है पढ़ना और अध्यापन का मतलब होता है पढ़ाना। अली ल में छोटी की मात्रा लग गई तो अली का अर्थ यहाँ पर भंवरा हो गया और ल में अगर बड़ी की मात्रा लगा दी तो सखी हो गया। अवधि ध में छोटी की मात्रा लगी है तो काल और समय हो जाएगा और अवधि में अगर बड़ी की मात्रा लगा देंगे तो अवध देश की भाषा हो जाएगा। अवध एक भाषा होती है जिसमें रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया है तुलसीदास जी के द्वारा। तो ये एक भाषा है और छोटी की मात्रा लगी तो वो काल और समय को बताता है। देखते हैं आगे। आकर, आकर का मतलब होता है खान, किसी भी चीज़ की जो खान होती है ना उसको। और आकार का मतलब होता है रूप या सूरत। आभरण का मतलब होता है गहना जो हम पहनते हैं और आमरण का मतलब होता है मरण तक। आयत, आयत का मतलब होता है समकोण चतुर्भुज जो मैथ्स में आप पढ़ते हैं। और आयात का मतलब होता है बाहर से कोई सामान मंगाना। देखो फट से अंतर परिवर्तन हो रहा है। उपकार का मतलब एकदम से यहाँ लिया है भलाई और जैसे ही अपकार आपने लिखा तो उसका अर्थ हो जाएगा बुराई। ऐसे छोटे छोटे परिवर्तन ही जो है उसके अर्थों में परिवर्तन कर देते हैं। आगे और उदाहरण है। कुल क में छोटाओं की मात्रा लगी है, कुल का मतलब होता है वंश और कुल क में बड़ाओं की मात्रा लगी तो किनारा किनारा हो गया। कंगाल का मतलब होता है गरीब और कंकाल का मतलब होता है ठठरी यानी कि चिता तैयार करना। क्रम, कर्म का मतलब है कार्य करना और क्रम का मतलब होता है सिलसिला क्रमानुसार। कृपाण का मतलब होता है कटार, तलवार जो होती है, ठीक है। और कृपण अगर आ जाए शब्द वहाँ पर तो उसका अर्थ एकदम से निकलेगा कंजूस। तो आप देख सकते हैं कृपाण और कृपण में क्या अंतर है। थोड़ा बहुत अंतर दिख रहा है लेकिन अर्थ बिल्कुल अलग अलग है। तो एक जैसे दिखने वाले शब्द हैं ये। आगे देखते हैं कपी, प में बड़ी की मात्रा लग गई, कपी का मतलब होता है घिरनी। और कपी प में छोटी की मात्रा लग गई तो बंदर हो गया। करकट का मतलब यहाँ पे कूड़ा होता है और करकट आधा रे में बदल गया तो केकड़ा हो गया। कोश का मतलब खजाना होता है, ठीक है। और अगर यहीं पर शकर का आ जाए कोश मतलब शब्द संग्रह यानी कि डिक्शनरी को कहते हैं। ग्रह का मतलब होता है सूर्य चंद्र तारे जो आसमान में दिखाई देते हैं और ग्रही का मतलब होता है घर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको नज़र आ रहा होगा लेकिन दिख एक जैसे रहे ये सारे शब्द और अर्थ एकदम से अलग आपको नज़र आ रहे हैं। और शब्द हैं। चीर, च में छोटी की मात्रा लगी, चीर का मतलब होता है पुराना। च में बड़ी की मात्रा लगा देंगे, चीर मतलब होता है कपड़ा। जलज का मतलब होता है कमल का फूल और जलद का मतलब होता है बादल। टुक, ट में छोटाओं की मात्रा टुक मतलब होता है थोड़ा और ट में बड़ाओं की मात्रा लगा देंगे टूक मतलब टुकड़ा हो जाएगा। तुरंग का मतलब होता है घोड़ा और तरंग अगर हम लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है लहर। तो जब भी हम कुछ शब्द लिखें तो उसको ध्यान रखें आप। थोड़ा बहुत अगर आप परिवर्तन कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसे ही शब्द हम आगे पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।